खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से शतमिन्नु शरदु अन्ते देवाय चक्रानजरसं तनूनां पुत्रान् सौजत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकितारुगन्तो अदतिधौरयन्तरितमदितिरमकारं व्याप्तं येन चराचरं दर्शितं तत्पदं येन तस्मै श्री। आज के इस पावन नवरात्रि का अष्टम दिवस। ऐसे तो नवरात्रि में तिथियों का क्षय होता रहता है, तो एक दुविधा आज जनमानस में है कि अष्टमी आज है या कल है। तिथियों का क्षय कभी कभी होता रहता है नवरात्रि में, कभी कभी दो तिथियां एक साथ पड़ जाती हैं। और हमारे सनातनी धर्म में जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी तिथि को उस दिन हम लोग मान लेते हैं। हमारे यहाँ जितने भी कार्य हैं वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच होती है, इसीलिए शवदाह सूर्यास्त के बाद मना है। अभी प्रणाम प्रक्रिया मैंने की नहीं है, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे ये प्रेरित कर रही है कि मैं बताऊं कि हम लोग जो विवाह इत्यादि जो रात्रि में करने लगे, वो सच्चाई ये है कि सनातनी जो हम लोग थे वो दिन के मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में, अभी भी देखिए जो बड़े घराने हैं वो दिन में विवाह को ज़्यादा मान्यता देते हैं। ये रात्रि का विवाह मुगल कालीन शासक में शुरू हुआ। मुगलों ने जब हमारी बहु बेटियों की ओर निगाहें तिरछी करने लगे तो हमारे पूर्वजों ने अपनी बहु बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए रात के अंधेरों में विवाह करना प्रारंभ कर दिया। अब वो इसके बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारे तर्क हैं। कुल मिलाकर वो एक परंपरा धीरे धीरे एक अडॉप्ट हो गई। कुछ चीज़ें बस एक दूसरे को देखकर आदमी स्वीकार कर लेता है, लेकिन ये बात मेरे मन में उठी, ये बात मेरे मन में उठी कि जब ये जो बड़े लोग हैं, ऐसे तो सभी अपने अपने जगह पर आदरणीय हैं, लेकिन मेरे मन में एक बार ये बात उठी थी कि जो बहुत बड़े खानदान, बड़े परिवार के लोग हैं, उनके पास एक से एक कर्मकांडी आचार्य हैं, तो कुछ तो वजह होगी जो दिन का मुहूर्त वो लोग निकाल के इनको देते होंगे। रात्रि के अंधेरे में आमतौर पे नहीं होता, एक आध शादियाँ हो जाती हैं वो रात्रि में, इसलिए कि थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग दिखाई देने लगती है, थोड़ा वो पड़ाकों की चमक दिखाई देती है। क्या करके महाराज अब है हमारे सनातनी धर्म में बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है, बड़ा लचीलापन है, हर आदमी अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। किसी और धर्म में करके दिखा दीजिए। वहाँ तो मैं एक शब्द यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बिना कहे उस चीज़ को समझना भी मुश्किल है कि कुछ धर्मों में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़ी कट्टरता है महाराज। मैंने तो सुना है कुछ ऐसे देश हैं जहाँ इन धर्मों के अनुसार वहाँ के जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि वहाँ जो जारी कर दिया गया, मैं जानबूझकर उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ कि किसी धर्म या जाति विशेष की ओर इशारा हो जाए, मैं जानबूझकर उन शब्दों से बच रहा हूँ। तो एक आदेश जारी, मैं जानबूझ के मैं बार बार कह रहा हूँ, करके बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वो शब्द बोल दूंगा जो शब्द वहाँ प्रचलित हैं तो फिर हो सकता किसी को एतराज़ हो जाए। तो मैं शब्दों के थोड़ा पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ कि वहाँ एक आदेश जारी कर दिया जाता है और उस आदेश का अगर पालन न करिए तो कोड़े बरसाए जाते हैं। वहाँ कोड़े बरसाए जाते हैं।
अगर दिन में उनके यहाँ व्रत है और किसी के घर से धुआं निकलते देख लिया गया तो कहते हैं महाराज आज दिन में व्रत है, इनके घर में चूल्हा कैसे जल गया। भरे समाज के सामने लाकर उनको मतलब तरह तरह से बेइज्जत किया जाता है। कम से कम हम बड़े सुखी लोग हैं कि हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा धर्म तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम बड़े गर्व से कहते हैं, लेकिन बस एक ही दर्द होता है मन में कि जहाँ छूट मिलती है पता नहीं क्यों लोग उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। हमारे सनातनियों ने तो सब कुछ हम पे छोड़ दिया था। हाँ, उन्होंने नियम बता दिए, विधान बता दिए, लेकिन कहीं ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि अगर तुम इसको नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने हम पे छोड़ दिया, रास्ता जरूर दिखा दिया। अब हम उसका पालन नहीं करते हैं महाराज। और एक तो बड़ा आजकल फैशन सा चला है साहब कि हम नहीं मानते। अच्छा साहब, आप नहीं मानते, बहुत अच्छी बात, लेकिन जो मान रहा है उसको मानने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, मानने दीजिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं साहब हम मंदिर नहीं जाते, मत जाओ भैया, तुम्हारे बिना भगवान मरे थोड़ी जा रहे हैं, मत जाओ। लेकिन जो जा रहा है उसके सामने कहोगे तो उसे तकलीफ होगी, फिर बहस होगी, एक बहुत अच्छी खासी एक बहस होगी। तो क्या मतलब है किसी के भाव का अपमान करके? ऐसा कौन सा सुख मिल जाने वाला है? आपकी मान्यताएं आपके साथ, उसकी मान्यता उसके साथ, क्या दिक्कत क्या है इसमें? आइए प्रणाम प्रक्रिया को पहले पूरी करें। श्री गणेश को मेरा प्रणाम, श्री हरि को मेरा प्रणाम। क्यों? आज नाना प्रकार की माताओं की कथाएं हैं इसलिए, या मैया की प्रेरणा ही कुछ अलग आज मुझे प्रेरित कर रही है। मैं घर से भी थोड़ा सोच के चला था कि आज माँ के लिए कुछ ऐसे तो मैं रोज ही प्रयास करता हूँ कि कुछ आज विशेष संगीत गीत, ऐसे तो मेरे हर संगीत माँ के चरणों के लिए होता है, और अभी कथा शुरू भी मैंने नहीं की है, और अभी संगीत बजेगा भी नहीं। लेकिन मैं पहले ही निवेदन कर दूंगा आप सभी बड़ों के श्री चरणों में, वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के समस्त सम्मानित बहुत ही आदरणीय आप सभी व्यक्तित्वों को भी मैं प्रणाम करते हुए अपने समस्त श्रोताओं कहा है कि सुनने वाला बोलने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। सुनने वाला बोलने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि आप धैर्य के साथ हमें सुन तो रहे हैं महाराज। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। ऐसे तो मैं से मुश्किल से 5 किलोमीटर, बड़ा सौभाग्य है कि माँ की कथा लेके मैं जाता हूँ, और जगह जगह बड़े दिव्य दर्शन, जैसे गुजरात में एक मंदिर है माँ का पिताम, कुछ इस तरह से नहीं, वहाँ क्या है कि वहाँ जोत में ऊपर कालिख लग जाती है, वहाँ कालिख नहीं लगती, वो जोत अनंत समय से जल रही है, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया। लेकिन वहाँ ऊपर कालिख नहीं लगती, जहाँ भी जोत जलाइए धुएं से कालिख जम जाती है, वहाँ कालिख नहीं, वहाँ केसर जमता है महाराज। केसर वहाँ के पुजारी ने वहाँ से निकाल के मेरे सर पे लगा, क्या देख लीजिए महाराज, सामने से कर रहा हूँ, केसर जमता है। तो माँ की इसी तरह ज्वाला देवी, अकबर ने उस ज्वाला को बुझाने के लिए क्या नहीं किया, अंत में हाथ जोड़ दिया, सोने का छतर चढ़ाया और चल गए। तो देव स्थानों की अपनी महिमा है। मैहर आज भी रात में वहाँ कोई नहीं ठहरता, देव स्थानों की महिमा है, जहाँ रात दिन पूजा पाठ और नियम से हो, और जहाँ एक से एक आदरणीय समर्पित भाव से लगे हों, तो वो जागृत होना तय है महाराज, तय है। और माँ की कथा वो भी इतनी अच्छी, ये मैया की कृपा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी और मैया की ही स्नेह है। मेरा क्या है, मैं तो बंजारा हो गया हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। जी बंजारा हूँ मैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। आज आपके बीच बैठा हूँ, हो सकता हो अगले महीने या उसके अगले महीने कहीं और मैया के आदेश से मैं किसी भक्तों के बीच बैठा रहूँगा। एक जगह मैं प्रिंसिपल साहब के यहाँ कथा का, तो कहते हैं आप बड़े भाग्यशाली। हमने कहा कैसे?
तो कहते हैं हम लोग तो जीवन में मान लीजिए 1 2 3 अगर अपने बल पे कराए, कमेटी के बल पे कराए तो चलिए ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको तो इतनी कथाएं कहने का सौभाग्य मिल रहा है, इतने भक्तों से मिलने का। हमने कहा एक चीज़ इसमें और जोड़ लीजिए, इतने सारे मंदिरों में देव दर्शन का भी सौभाग्य इसी कथा के माध्यम से मिल रहा है महाराज। एक गीत बजा करके ही आगे बढ़ेंगे, आनंद भी आएगा। हम मंगतों को सुल्तान कर दिया। हम तो मंगते हैं महाराज, भिखारी हैं, मैया के चरणों में आ जाते हैं हम लोग और कहने लगते हैं माँ ये दे दो, माँ वो दे दो, माँ ये कर दो, माँ वो कर दो। तो फिर हम तो मंगते हुए ना महाराज। और हम मंगतों को किसी ने अगर सम्मान दिला करके यहाँ बैठा दिया तो फिर तो वही है सब कुछ, वही है सब कुछ, क्योंकि हम मंगतों को सुल्तान कर दिया, हम मंगतों को सुल्तान कर दिया। और मुझको जो, हाँ मुझको जो, मुझको जो शोहरत मिली है, हासिल वो तुमसे हुई है। हाँ मुझको जो शोहरत मिली है, हासिल वो तुमसे हुई है चेहरों की मुस्कान तुझसे माँ, है बेटों की पहचान तुझसे माँ, है चेहरों की मुस्कान तुझसे माँ, है बेटों की पहचान तुझसे माँ। हम मंगतों को सुल्तान कर दिया, हम मंगतों को सुल्तान कर दिया। हो खाली दामन तूने भर दिया, भर दिया, ओ खाली दामन तूने भर दिया, हो खाली दामन तूने भर दिया। अम्बे माँ हो खाली दामन तूने भर दिया। हम मंगतों को, हम मंगतों को, हम मंगतों को सुल्तान कर दिया, हम मंगतों को सुल्तान कर दिया। हो खाली दामन तूने भर दिया, भर दिया, ओ खाली दामन तूने भर दिया, हो खाली दामन तूने भर दिया। अम्बे माँ हो खाली दामन तूने भर दिया। ये चूंकि अब आगे की कथा बड़ी गंभीर है तो मैंने कहा थोड़ा भगवत चर्चा हो जाए। जहाँ हम लोगों ने कल हरिश्चंद्र को छोड़ा था, अब वहीं से शुरू करते हैं। फिर आप कहेंगे वो जो गौरा महादेव का विवाह आपने करवाया था, मैंने क्या करवाया था महाराज, वो तो हुआ था, वो तो खुद सभी देवों की कृपा थी, मेरी मैया की कृपा थी कि वो हुआ था। मैंने तो वर्णन भी नहीं किया, करने का प्रयास जरूर किया। मैं क्या वर्णन करूंगा महाराज, तो वो भी बात आएगी, लेकिन वो अंत में है ना, अंत में करेंगे। गंभीर होते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कसम खा ली कि मैं सत्यवादी बन के रहूँगा। इसके बाद वो राज्य करने लगे। घटना आई गई हो गई। इधर गुरु वशिष्ठ भी इनसे बहुत प्रसन्न रहने लगे कि हमारा ये शिष्य जो है अयोध्या का सही राजा है। गुरु भी जब देखिए अध्यात्म का व्यक्ति हो या क्लास का पढ़ाने वाला शिक्षक हो, वो तभी प्रसन्न होता है जब सामने वाला जिज्ञासु हो, जो बड़े धैर्य से सुने आपको। तो जब धैर्य से सामने वाला सुनता है तो अपने आप शब्द निकलना शुरू हो जाता है, उसको बहुत सोचना नहीं पड़ता। मैंने इसलिए तो कहा है कि आप महान हो, कि आपका व्यक्तित्व मुझे और अच्छी बातें कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप बड़े हो, आप महान हो। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ बड़े प्रभावित हैं अपने शिष्य से, और कभी कभी गुरु अपने शिष्य की प्रशंसा करते हैं महाराज।
कई बार ऐसा हुआ है कि गुरुओं ने जाकर शिष्य की इतनी प्रशंसा की है कि पूछिए नहीं महाराज। तो वशिष्ठ जी गए हैं स्वर्गलोक, वहाँ इंद्र की सभा लगी हुई है, वहाँ विश्वामित्र भी पहुँचे हुए हैं, सारा संत समाज, सारे देव समाज और भी बड़े बड़े लोग इंद्र की सभा में विराजमान हैं। वहाँ वशिष्ठ जी ने हरिश्चंद्र की प्रशंसा शुरू कर दी। जब आप किसी से प्रभावित हो जाते हैं तो ये स्वाभाविक है कि आप उसकी चर्चा दूसरों से करेंगे महाराज, और करनी भी चाहिए महाराज। अपनी प्रशंसा तो सभी करते हैं, आनंद लेके देखिए ना, कभी दूसरों की प्रशंसा भी करके देखिए। अरे साहब क्या बात था, क्या बात है। ठीक है महाराज। तो यहाँ वशिष्ठ जी कोई मुंह देखी बात तो कहने का प्रश्न ही नहीं है। सामने राजा हरिश्चंद्र है नहीं कि हम लोग कहेंगे अरे महाराज वो राज पुरोहित थे इसलिए अपने राजा के, ना ना, वहाँ हरिश्चंद्र थे ही नहीं। और प्रशंसा जानते हैं, सामने प्रभावित होकर आप कह देते हैं, वो स्वभाव है, मुंह से निकलता है और वो बहुत आपका बड़प्पन है। लेकिन जब आप वो व्यक्ति नहीं हो और तब भी अगर आप उसकी प्रशंसा में दो शब्द बोल रहे हैं तो निसंदेह ये फिर है कि उस व्यक्ति ने अपने प्रयासों से आपके हृदय में किंचित थोड़ा सा ही सही एक जगह तो बना लिया महाराज। और ये उसके परिश्रम का प्रयास है और आपका बड़प्पन है कि आपने उसके परिश्रम को न केवल समझा बल्कि उसे सम्मानित करने के लिए आपने दो शब्द उसके बारे में कह दिया। यह आपका बड़प्पन है। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हमारा शिष्य बहुत अच्छा है, अभी देखो अश्वमेध यज्ञ किया है और उसने जिसने जो मांगा उसको दिया है, बहुत अच्छा है, अब तो सत्य बोलता है। तो विश्वामित्र बीच में कूद पड़े। इनका 36 का आंकड़ा होता है, दो विद्वानों में कभी कभी टकराहट होती है। तो कहने लगा अरे उसकी बात कर रहे हो भरी सभा में, जो अपने सुख के लिए एक बच्चे का बलिदान करने पर आतुर था, उसकी बात कर रहे हो तुम। जो वरुण को धोखे पे धोखा दे रहा था तुम उसकी बात कर रहे हो। कहें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो वहां खड़ा था। अच्छा, आजकल कुछ लोग झूठ को भी सच की तरह प्रकाशित करने में आतुर हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि जिस दिन ये झूठ, क्योंकि झूठ जानते हैं झूठ क्या है। जैसे मैंने एक दिन कहा था पाप क्या है। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ आपके सामने। एक दिन मैंने कहा था पाप क्या है। सुनते तो बहुत है पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो मैंने वो भी बताया था कि उसको पहचानेंगे कैसे। अब उसको मैं दोबारा चर्चा नहीं करूँगा। झूठ क्या है महाराज, बहुत सुनते ना, झूठ मत बोलो। अरे है क्या झूठ, ये तो बताओ। कहते हैं झूठ मत बोलो। अरे झूठ है क्या, पहले पहचान तो कराओ, तब तो नहीं बोलें। तो कहिए भैया झूठ वो है जो वास्तव में है ही नहीं, वही तो झूठ है। जो होता ही नहीं उसी को हम कहते नहीं ये है, यही तो झूठ है। झूठ तो है ही नहीं। इस संसार में झूठ नाम का चीज कोई है ही नहीं। हम लोग झूठ क्या बोलते हैं, जो होता ही नहीं है। जैसे कोई लड़का फेल हो गया लेकिन आके घर में कहता है मैं तो टॉप कर गया। वास्तव में टॉप किया क्या, हुआ ही नहीं ना। किसी ने कहा आज बिजली का बिल भर के आए हो नहीं तो कट जाएगा, भरा नहीं, भूल गया, कह दिया भर गया, शाम तक बिजली कट गई। वो किया ही नहीं ना वो काम। तो यही तो झूठ है कि जो है ही नहीं हम उसको जोर शोर से बोले जा रहे हैं। ठीक है महाराज, यही झूठ है। और सत्य क्या है, जो सनातन है, जो है, जिसको साबित करने के लिए बहुत ऊंचे शब्दावली की जरूरत नहीं है, बहुत जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। सत्य तो अपने आप में उद्भासित है। सत्य को क्या साबित करना महाराज। अगर आपका नाम फलाने मिश्रा या फलाने पांडे या फलाने शुक्ला या फलाने चौबे जी या फलाने केशरवानी, वो है तो है, उसको कोई बदल सकता है क्या। जो है सो है। ठीक है महाराज,
तो सत्य वो है जो पहले से उद्घाटित है, प्रकाशित है, और झूठ वो है जो है ही नहीं। एक बार अंधेरे ने जाकर भगवान से कहा कि जब सूर्य आते हैं तो मुझे समाप्त कर देते हैं। सुनिएगा बड़ा गौर से, आप सभी बहुत आदरणीय हैं। सूर्य आते हैं तो मुझे समाप्त कर देते हैं। सोचा था जनमानस के लिए, लेकिन देखिए जब सामने इतने आदरणीय बैठे हो तो थोड़ा गहराई में डूबने का मन करने लगता है। तो सूर्य भगवान के पास गया अंधेरा और कहने लगा सूर्य आते हैं तो मुझे समाप्त कर देते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें समाप्त कर देता? अरे भाई मैंने तो सबको बराबर का हक दिया है, कोई किसी को समाप्त क्यों करेगा? भगवान ने कहा सूर्य को बुलाओ। अंधेरा चला गया, सूर्य को बुलाया गया। सूर्य देव आए भगवान के सामने, कहने लगे हाँ प्रभु आदेश। कहे मैंने सुना तुम अंधेरे को समाप्त। तो सूर्य ने क्या जवाब दिया जरा सुनिएगा। भगवान सूर्य ने क्या कहा? कहे मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता ही नहीं, क्योंकि आज तक अंधेरा मैंने देखा ही नहीं। मेरे आते ही सब उजाला ही उजाला हो जाता है। अगर मैं उसको जानता तब तो उसको हटाता या नहीं हटाता, मैं तो उसे जानता ही नहीं। भगवान ने कहा अरे वो आया था मेरे पास, तो कहे बुलाइए मेरे सामने, मुझे बतावे, मैं अपनी गलती सुधार लूँगा। आवे तो मेरे सामने। और भगवान आज तक अंधेरे को आवाज़ देते रहे सूर्य के सामने आओ, लेकिन वो आज तक नहीं आ सका, क्योंकि अज्ञान कभी ज्ञान के सूर्य के सामने टिक ही नहीं सकता। भगवान आज तक आवाज़ देते रह गए, आता ही नहीं सूर्य के सामने। क्या करें भगवान और क्या करें सूर्यदेव, आता ही नहीं। तो मैया के चरणों में आने के बाद अज्ञानता नहीं आएगी, भ्रम भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा, आपके अंदर की विकार भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। माँ के चरणों में आइए। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र ने महाराज, उनकी प्रशंसा हुई, वशिष्ठ ने प्रशंसा की, विश्वामित्र ने उनको क्रॉस कर दिया, दोनों में बहस हो गई, अच्छी खासी बहस हो गई। दोनों एक उसके पक्ष में एक उसके विपक्ष में। इंद्र ने किसी तरह शांत कराया, दोनों संत थे, इंद्र किसी को कुछ बोल नहीं पाए, किसी तरह वो मामला निपटाया गया। दोनों गुस्से में उस सभा से उठे, एक इधर चला गया एक उधर चला गया, कोई इधर गया कोई उधर गया। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप से कहते रहते हैं मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। ठीक है, कुछ लोग अपने आदत से लाचार होते हैं। अब क्या हुआ, विश्वामित्र गुस्से में आए, और संत को क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका है, वो साधना में बैठ जाता है। तो विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की उसी तरफ रहते थे, तो आते आते एक उपवन देखा, अच्छा लगा, वहीं पर वो साधना करने बैठ गए। वो आसन जमा लिया और मंत्र जाप करने लगे। अब हरिश्चंद्र का बदकिस्मती देखिए, कहते ना काल अपना खेल दिखाता है। अब हरिश्चंद्र का वो कालखंड आने वाला था, कोई किसी जन्म का किया गया था जो भोगना अब लिखा था। हरिश्चंद्र उधर से गुजरे, एक स्त्री रोती दिख गई, उन्होंने घोड़े को रोका, कहे तुम कौन? स्त्री ने कहा मैं मंत्र। कहे कौन सी मंत्र? कहे वो जो जप रहे हैं वही वाला मंत्र। तो कहने लगे फिर यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रहा हूँ, उसको भंग करने का कोई कुचक्र चला रहा है, अपने आप को रोक लीजिए। हरिश्चंद्र यहाँ अपने को नहीं रोके, उनको तो घमंड हो गया महाराज। ये अहंकार बड़ा विचित्र है महाराज। उनको तो ये अहंकार हो गया कि दो बातों का अहंकार हो गया कि एक तो मैं सत्य बोलता हूँ, इसीलिए जो आप साधना करा करिए वो किसी विद्वान के सामने तो कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे मत कहा करिए। धीरे धीरे वो आपकी आदत पड़ जाएगी। कह रहे मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, आदत पड़ जाएगी। समझ रहे हैं आप? लोग पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाने लगेंगे और आपकी साधना को ही ऐसे निगाह से देखेंगे, जबकि आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे। तो भैया किसी विद्वान से चर्चा करिए, किसी संत से चर्चा उसकी इजाज़त लेके कर लीजिए, लेकिन सबसे मत कहिए। और ये वही गलती बार बार कर रहे हैं, ये सबसे कहते फिर रहे हैं मैंने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसने जो मांगा वो दिया,
आज भी मेरा प्रण है, जो मांगेगा उसे मैं वो दे दूंगा। आज भी मेरा यही प्रण है कि जो मांगेगा मैं उसे वही दे दूंगा। आज भी मेरा यही प्रण है। तो कहने लगे लोग कि ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही दिमाग में उनके चल रहा था कि इस स्त्री ने मुझसे मांग लिया है कि इनको रोको, तो बिना सोचे समझे घोड़े से उतर के सीधे तलवार लेकर के बताइए संत के सामने पहुंच गए। तलवार ताना नहीं था, गनीमत था, ताना नहीं था। मयान में हाथ वैसे लिए पहुंच गए। जबकि संतों के सामने जाने की भी एक तरीका होता है। संत से बड़ी मर्यादा में बात करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे तब जब वो साधना में हो। कल एक बहुत बड़े संत यहाँ पधारेंगे, मुझे और मेरे बच्चे को दे कर गए। मैं बड़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। फलाहारी बाबा आदरणीय वंश नारायण जी के गुरुदेव भी हैं संभवतः, और उन्होंने ही इनको ऐसी पदवी से नवाज रखा है। और जबकि वो शायद अभी ऑपरेशन इत्यादि से गुजरे हैं, लेकिन आदरणीय वंश नारायण जी के आग्रह को वो ठुकरा नहीं पा रहे हैं। वो उन्होंने वादा तो कर ही रखा है कि मैं आऊँगा, और हम सब उनका इंतज़ार कल करेंगे। कल कथा का आखिरी दिन होगा, तो कथा का भी आनंद लेंगे और साथ ही साथ एक संत के दर्शन होंगे। इससे अच्छा और क्या होगा महाराज, इससे अच्छा क्या होगा। तो कुल मिला करके ये पहुंच गए संत के सामने और कहने लगे कि अरे क्या कर रहे हो, देख रहे हो ये औरत रो रही है। अब विश्वामित्र अभी तो डूबे हुए साधना में, फिर जाए आप देखिए हमारी माँ, मैं फिर कहूँगा वो ज़्यादा, लेकिन उसकी बातें बड़ी गजब की थी। वो कहते कनवा पकड़ना ही है तो सीधे ऐसे ना पकड़ो ना, थोड़ा घुमा के पकड़ लो, क्या दिक्कत है। यानी बतिया वही है, लेकिन थोड़ा ठीक से कहो भैया, ठीक से कहो। जब ठीक से कहने पर उसका अनादर करे तब फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कुछ बोलने की उनकी, अब उस समय उनके मन में इसी तरह आया, कहे देख नहीं रही स्त्री रो रही है। और संतों को ऐसी भाषा सुनने की आदत होती नहीं है महाराज। तो या तो वो चुप रह जाते हैं या फिर वो क्रोधित हो जाते हैं। दोनों में से एक ही चीज होगी, क्योंकि उनसे कोई ऐसे बोलता नहीं। उनका सम्मान तो बड़े बड़े लोग करते हैं महाराज। अभी मैं अपने को संत तो मानता ही नहीं, लेकिन आज मैं दुर्गा पंडाल में गया था। वहाँ जैसे ही वहाँ के लोगों को पता चला कि ये व्यास हैं और देवी भागवत के, और बगल में मैंने बताया कि यहीं पर मेरे साथ एक दो लोग और थे, उन्होंने बता दिया। और वो तुरंत मुझको एकदम माँ के नज़दीक लेके चले गए। इतना सारा फूल फल सब हमारे लिए बांध दिया। वो कटिंग आज के इस कथा में वो हम लोग डालेंगे। और उस कमेटी के जो युवा उस देख रहे थे वो मेरे साथ खड़े हो गए। और जहाँ कोई नहीं जा सकता सिवाय पुजारी के, तो वो लोग मुझको लेकर कहे आप आइए माँ के पास, आप आइए, आपका हक है। मेरे साथ के लोग एक दो लोग अंदर जाना चाहे तो उन्होंने हाथ जोड़ कर, नहीं आप लोग जैसे सब लोग दर्शन करते हैं यहाँ से करिए, केवल महाराज जी को अंदर आने दीजिए। मैं गया, बड़ा दिव्य दर्शन हुआ माँ का, बड़ा दिव्य दर्शन हुआ। तो कुल मिलाकर के हरिश्चंद्र ने कुछ इस तरह से कह दिया। विश्वामित्र की आंखें खुली, क्रोध से देखा, कुछ बोला नहीं, वहां से उठे और बस पैर पटकते हुए वहां से चले गए। लेकिन मन ही मन विश्वामित्र ने सोच लिया, जब कोई आप पे गुस्सा करे ना महाराज, तो भगवान से मनाइए कि कुछ बोल के मामला रफा दफा कर दे। अगर वो चुप रह गया तो या तो वो या फिर ईश्वर, कुछ उससे भी बड़ा कठिन चीज आपको झेलना पड़ेगा। अगर आपके माता पिता क्रोध करें तो दो बात बोलने ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा डांट लें, लेकिन मन में रख लिया तो फिर ईश्वर उसका हिसाब करेगा। चुप बहुत खतरनाक होता है महाराज। चुप्पी से खतरनाक दुनिया में कुछ नहीं है। ये ऐसा हथियार है जो अच्छे अच्छों की धज्जियां उड़ा सकता है। तो कुल मिलाकर के वो पैर पटक के चले गए। लेकिन विश्वामित्र क्षत्रिय थे तो वो थोड़ा सा वो संतों वाला भाव नहीं था कि भगवान देखेगा। वो तो कहे हम बदला लेंगे,
छत्री थे वो तो बन गए थे वशिष्ठ से चिढ़ करके, कहे हम बदला लेंगे। और उन्होंने एक माया जाल रचा। एक सूकर, जिसको सामान्य भाषा में आप सभी जानते हैं सूअर कहेंगे आप, एक सूकर इनके उद्यान में घुसा, तबाही मचाने लगा। चूंकि मायावी था, किसी के बस में नहीं आ रहा था। अंत में राजा रथ लेकर उसके पीछे दौड़े, सूकर आगे आगे, राजा पीछे पीछे। घने जंगल में ले जाके सूकर ने छोड़ दिया राजा को, घने जंगल में ले जाके। अब वहाँ ये भटक गए। अब कहे सूकर तो मिल नहीं रहा है, मायावी था वो गायब हो गया। कहे अब मैं महल का रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा, जंगल कभी बड़ा घना हुआ करता था, तो कहे अब मैं कैसे महल लौटूं। सरल सुगम भक्ति मैया के मन को है भाती, जिस घर